नमस्ते भाइयों। आज हम संतों पर एक नया विषय करेंगे और हम देखेंगे कि क्या हमें संतों से प्रार्थना करने की अनुमति है या संतों की पूजा करने की अनुमति है, जो आज कई लोग कर रहे हैं। हम शीर्षक संतों को जीवित और जीवित देखेंगे। हम बाइबल के आयतों को देखेंगे जहां बाइबल जीवित और जीवित संतों के बारे में बात कर रही है। एक्स 9:13 कहता है, तब अनन्या ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इन लोगों में से कई लोगों से सुना है कि उसने यरूशलेम में तेरे संतों के साथ कितना बुरा किया है। मूल रूप से शास्त्र में अनन्यस, जाओ और सौल पर हाथ रखो, जिसे हम अब पौल के रूप में जानते हैं, वह उससे पहले था जिसे साल कहा जाता है। अनन्यस प्रभु से कहता है, हे प्रभु, क्या तुमने नहीं सुना है, हे यरूशलेम में संतों को कितना बुरा और कितना नुकसान हुआ है। इसीलिए पौल यरूशलेम में जीवित संतों को नुकसान पहुंचा रहा था। एक्स 9:32 कहता है, और यह हुआ था जब पीटर सब पक्षों से गुजरता था तो वह उन संतों के पास भी उतर आया जो एलीदानों में रहते थे। वे मूल रूप से ग्रीक हगियों में हैं, जिसका अर्थ है शुद्ध, निर्दोष, पवित्र या समर्पित, पवित्र के रूप में समर्पित। एक्स 10 कहता है कि मैंने यरूशलेम में भी क्या किया था और कई संतों ने किया था। मैं प्रधान याजकों से अधिकार प्राप्त कर जेल में बंद हो गया, और जब उन्हें मार दिया गया तो मैंने उनके खिलाफ अपनी आवाज़ दी। पौल धर्म परिवर्तित होने के बाद, यीशु को जानने और मसीही के रूप में जीने के बाद अपनी गवाही दे रहा है। वह अन्य यहूदी भाइयों को गवाही दे रहा है कि हाँ, मैंने कई संतों को जेल में बंद कर दिया था। वह कहता है, तो पवित्र जीवित थे। जब इन पवित्र को मार दिया गया तो उसने अपना क्या दिया? उन्होंने इन संतों के खिलाफ अपना फैसला सुनाया। रोमियो 12:13 कहते हैं कि संतों की आवश्यकता को वितरित करना आतिथ्य को दिया जाता है, इसलिए वह जीवित संतों के बारे में बात कर रहा है। रोमन 15:25 कहता है, लेकिन अब मैं संतों के लिए सेवा करने के लिए जेरूसलेम जाऊं। रोमन 15:26 कहता है, क्योंकि यह उन्हें मैसेडोनिया और अकाया के लिए खुश था कि वे गरीब संतों के लिए एक निश्चित योगदान दें जो यरूशलेम है। इसलिए ये गरीब संत जीवित संत हैं। 1 कुरिन्थियों 14:33 कहते हैं, क्योंकि भगवान भ्रम का लेखक नहीं है बल्कि शांति का लेखक है। जैसा कि संतों के सभी चर्चों में, जैसा कि संतों की सभी मंडलियों में, जैसा कि सभी सभाओं और संतों की सारी मंडली में, ये संत 1 कुरिन्थियों में जीवित है। 16 अब संतों के लिए संग्रह के बारे में 1 कहता है, जैसा कि मैंने गलाशा में चर्चों को आदेश दिया है। यहाँ तक कि आप जो संग्रह के बारे में अब कहते हैं वैसा ही करते हैं। संतों के लिए योगदान में संग्रह का मतलब है कि वह दूसरे स्थान पर संतों को जाने और वितरित करने में योगदान ले रहा था। इफिसियों 4 आयत 11 और 12 कहते हैं, और उसने कुछ प्रेरितों और कुछ भविष्यवक्ताओं और कुछ सुसमाचार और कुछ पादरियों और कुछ शिक्षकों को दिया। क्या के लिए? संतों के पूर्णता के लिए, संतों के उपकरण के लिए, ये संत मंत्रालय के कार्य के लिए, मसीह के शरीर के संरचनात्मक निर्माण के लिए जीवित संतों के ऊपर देखे गए हैं। अब हम उन संतों को देखेंगे जो यहाँ पृथ्वी पर मर गए हैं और प्रभु के साथ जीवित रहने के लिए गए हैं। इब्रानियों 12:1 कहता है, इसलिए देखते हुए कि हम भी घेरे हुए हैं, गवाही के इतने बड़े बादल से घिरे हैं और शहीदों के इतने बड़े बादल से घिरे हैं। कौन है शहीद? एक व्यक्ति जो अपने विश्वास के कारण बहुत पीड़ित है या मारा जाता है। इसलिए वह गवाहों के इतने बड़े बादल, शहीदों के इतने बड़े बादल के साथ खाद कह रहा है। आइए हम हर वजन और उस दृश्य को अलग रखें जो आसानी से हमें विनती करता है और धैर्य से चलते हैं। हमारे सामने जो दौड़ कहा जाता है वह उन संतों की बात कर रहा है जो मर चुके हैं। वे शहीद हैं। यदि आप संदर्भ में पढ़ना चाहते हैं तो उससे पहले अध्याय पढ़ें। ये इब्रानियों में बात कर रहा है। 11वां पूरा अध्याय बाइबल में विश्वास के पितृसत्ताओं के बारे में बात कर रहा है। मैंने सिंहासन देखे और वे सिंहासन पर बैठे। मैंने उन आत्माओं को देखा जो यीशु के गवाह और परमेश्वर के वचन के लिए सिर काट दिए गए थे। यीशुआ की गवाही देने के लिए और परमेश्वर के वचन के लिए इन आत्माओं को काट दिया गया था। और जिन्होंने जानवरों की पूजा नहीं की थी, न तो छवि, न समानता, न ही निशान, न उनके माथे पर मुद्रांकन, न उनके हाथों में, और वे 1000 साल तक मसीह के साथ जीवित रहते और राज्य करते थे। तो वे किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये मरे हुए संत हैं जहां वे स्वर्ग में हैं। अब हम देखेंगे कि कौन एक एसटी है। ये जीवित संत कौन है? परमेश्वर ने किसी को भी मंजूरी नहीं दी है, चाहे वह जीवित हो या मृत हो, किसी अन्य को संत घोषित करे। हम कदम दर कदम नीचे जाएंगे और हम देखेंगे कि हमारे पतले स्वभाव के कारण सभी पापी हैं और फिर हम कैसे संत बन जाते हैं। इसलिए हम भजन 51 से शुरू करेंगे। 5 से आगे, मैं पाप में आकार लिया गया और पाप में मेरी माँ ने मुझे गर्भवती किया।
इसलिए यहाँ नबी डेविड कहता है कि हम सब आकार ले गए हैं, हम सब पाप में गरीब थे, पाप में और पाप में मेरी माँ ने मुझे गर्भवती किया, अपराध में और दुष्टता में मेरी माँ ने मुझे गर्भवती किया। तो हम सब पाप में क्यों पैदा हुए हैं? हम सब पाप में पैदा हुए हैं क्योंकि आदम ने पेड़ से निषिद्ध फल खाकर अपराध किया और इसकी वजह से गिर गया, मानव गिर गया। इसलिए मानव जाति का पाप स्वभाव उस बिंदु से शुरू हुआ। पहला पाप अवज्ञा था और अब यह स्वभाव, हम मानव के रूप में पैदा नहीं हुए हैं और फिर हम पाप करना सीखते हैं। हम अपने माता पिता एडम और ईव की प्रकृति के साथ आते हैं। यह गिरा हुआ प्रकृति हमें विरासत में मिला और अब हम अपनी धार्मिकता को देखते हैं। यद्यपि हम धर्मी होने की कोशिश करते हैं, हमारी धर्मी की तुलना यहोवा के मानकों से नहीं की जा सकती। हम ईसाइयाह में 64 देखते हैं, लेकिन हम सब एक अशुद्ध चीज़ की तरह हैं और हमारी सारी धार्मिकता गंदे कपड़े की तरह है। हमारे पाप हवा की तरह है। हम सब अशुद्ध वस्तु के रूप में हैं और हमारी सारी धार्मिकता गंदे कपड़े की तरह है। इसका मतलब हमारी आत्म धार्मिकता है। वह ये सही कह रहा है। हम जो कर रहे हैं सही या गुण मानक उतने ही गंदे रैग हैं जितने मासिक धर्म के कपड़े हैं। मासिक धर्म का कपड़ा एक महिला है जो मासिक धर्म चक्र में है, और जो कपड़ा मासिक धर्म चक्र है वह उस कपड़े की बदबू को छू रहा है। भगवान हमारी आत्म धार्मिकता की तुलना कर रहे हैं और हम भविष्य का वादा देख रहे हैं। पुराने वसीयत में परमेश्वर जो देता है वह यशायाह 1:18 में कहता है कि अब आओ और हम एक साथ तर्क करते हैं। प्रभु कहता है, तेरे पाप यद्यपि गहरे लाल रंग के होंगे, वे बर्फ के समान सफ़ेद होंगे, वे लाल रंग के समान होंगे, लेकिन वे ऊन के समान होंगे। भगवान भविष्य के बारे में भविष्यवाणी कर रहे थे। जब आने वाला मसीहा आता है तो वह यह पूरा करेगा। यशायाह 3:5 कहता है, लेकिन वह हमारे पाप के कारण घायल हो गया है, वह चोट लगी थी, वह हमारे पापों के कारण कुचल गया था। एक सज़ा, हमें क्या सज़ा मिलनी थी? यीशु इसके लिए पीड़ित था और हमारी शांति का अजाब उस पर था और उसकी पट्टियों से हम ठीक हो जाते हैं। हमारी शांति का दंड हमारे कल्याण की हमारी शांति का दोष है और उसकी पट्टियों से, उसकी इच्छाओं से हम इस पाप के कारण चंगा हो जाते हैं। जिस सज़ा को हमें मिलेगा वह खुद पर उठाया, इसके लिए वह कुचल गई, इसके लिए उसे पीटा गया। तो हम देखेंगे कुलुस्सियों 1:21 कहता है कि यह वादा यीशु में पूरा हुआ था और आप जो कभी कभी अलग हो गए थे, अलग हो जाते हैं दुष्ट कामों से। आपके मन में एक अजनबी और दुश्मन है, लेकिन क्या अब उसने सुलह किया? ठीक है, तो वह कह रहा है कि आप अलग हैं। तुम दुष्ट कामों से अपने मन में दुश्मनों से अधिक अजनबी हो और अब आप सुलह हो गए हैं। अब तुम वापस आ गए हो, तुम दोस्त हो गए। तुम किससे दोस्त हो? अलगाव की दीवार जो तुम्हारे और पिता भगवान के बीच थी। 122 कुलुस्सियों ने कहा कि यीशु आया है और तुम्हें और पिता के साथ सुलह कर दिया है। तो कैसे वह तुम्हें अपने मांस के शरीर में, अपने मानवता के शरीर में वहाँ से सुलह करता है ताकि तुम्हें अपनी दृष्टि में पवित्र और निर्दोष और अनिश्चित पेश किया जा सके। इसलिए उसने क्रूस पर अपने शरीर में जो किया वह मर गया। उसने क्रूस पर खून बहाया। क्या हुआ फिर? वह तुम्हें अपरिहार्य और अपरिहार्य, अपरिहार्य और अपरिहार्य प्रस्तुत कर रहा है और तुम्हें अपरिहार्य और अपरिहार्य, अपरिहार्य और अपरिहार्य प्रस्तुत कर रहा है। इसलिए वास्तव में आपको दोषी ठहराया जाना चाहिए। आप वास्तव में पाप करते हुए गलती करते थे और वास्तव में आप पर आरोप लगाया गया था, परंतु अब यीशुआ ने दोष लिया है, पाप उन पर ले लिया है और वह क्रूस पर मर गया है। और अब एक दिव्य आदान प्रदान है। उसने उसे ले लिया, उसने तुम्हारा पाप लिया और उसने तुम्हें निर्दोष बनाया। कुलुस्सियों 1:23 कहता है, यदि वह विश्वास में रहता है, आधारित और स्थिर अचल विश्वास करता है और उस सुसमाचार की आशा से दूर न हो जाए जो तुमने सुना है और जो हर प्राणी, हर सृष्टि को सुनाया गया है जो स्वर्ग के नीचे है। इसलिए मैं एक मंत्री बनाया गया हूँ। इब्रानियों 10:10 कहता है कि हम पवित्र होंगे। हम पवित्र हो गए, हम शुद्ध हो गए। हमें यीशु मसीह के शरीर की चढ़ाई के माध्यम से एक बार हमेशा के लिए पवित्र किया गया। तो तुम कैसे पवित्र हो गए? यीशु मसीह के शरीर की चढ़ाई से। 2 कुरिन्थियों 5:17 कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह एक नया प्राणी है, नई सृष्टि, पुरानी चीज़ें चली गईं, देखो सब चीज़ें नई हो गईं। इसलिए यदि आप मसीह में हैं
तो आप कुरिन्थियों के 521 में नए सृजन में हैं, क्योंकि उसने उसे हमारे लिए पाप बनाया था, क्योंकि वह परमेश्वर पिता ने उसे बनाया था। परमेश्वर पुत्र यीशु हमारे लिए पाप होना, जो पाप नहीं जानते थे। भगवान पुत्र को किसी पाप का पता नहीं था, वह पाप स्वभाव के बिना था। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भवती थी, न कि मरी के किसी खून से। केवल गर्भावस्था ही गर्भ में थी, और मेरी मरी ने उसे केवल इसलिए जन्म दिया क्योंकि उसे अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक इंसान के माध्यम से आना पड़ा। इसके अलावा उसका पाप का स्वभाव नहीं था। इसलिए कौन पाप नहीं जानता कि हम उसमें परमेश्वर का धर्म बन जाएं। उसने हमारे पाप क्रूस पर लिए और हम परमेश्वर की धार्मिकता में बन गए। इसलिए तीतुस या तीतुस 3 आयत 5 में धार्मिकता के कार्यों से नहीं कहता है जो हमने ऐसा किया है। इसलिए ऊपर हमने देखा कि हमारी धार्मिकता उतनी गंदा है जितनी हमारी धार्मिकता मासिक धर्म की तरह है, एक स्त्री मासिक धर्म चक्र जो बदबू उत्पन्न करती है। इसलिए वह धार्मिकता के कार्यों से नहीं जो हमने किया है, बल्कि उसकी दया के अनुसार कहता है। उसने हमें अपनी दया के अनुसार बचाया, या धोने, पुनर्जन्म और पवित्र भूत की नवीनतम अवधि के बपतिस्मा से हमें बचाया। तीतुस या तीतुस 3 आयत 6 कहता है, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के माध्यम से हमें प्रचुर मात्रा में साझा किया है। तीतुस 3 आयत 7 कहता है कि उसकी कृपा से न्यायपूर्ण होने के कारण हमें अनंत जीवन की आशा के अनुसार बनाया जाना चाहिए, कि हम न्यायपूर्ण होने के कारण, उसकी कृपा से न्यायपूर्ण होने के कारण हमें उसके अनुग्रह से न्यायपूर्ण या निर्दोष माना जाता है। ये हमारे लिए सिर्फ एक उपहार था। हम अपने कार्यों से न्यायपूर्ण नहीं हैं, उसकी कृपा से उसने हमें न्यायपूर्ण या निर्दोष माना। इसलिए पीटर के लिए 1 आयत में सिमोन पीटर सेवक और यीशु मसीह का प्रेरित उन लोगों से कहता है जिन्होंने ईश्वर के धर्मी और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हमारे साथ अनमोल विश्वास प्राप्त किया है। हम परमेश्वर की धार्मिकता से ये अमूल्य विश्वास प्राप्त कर सकते हैं, हमारी नहीं पर मसीह यीशु में। 1 कुरिन्थियों 1:2 में कुरिन्थ में है परमेश्वर के चर्च से कहता है, जो मसीह यीशु में पवित्र हैं, जो मसीह यीशु में पवित्र हैं, जो पवित्र या शुद्ध या पवित्र हैं, जो मसीह में पवित्र या पवित्र हैं। इसलिए हम जो भी हों, हम सब मसीह में पवित्र और पवित्र तरीके हैं। हम ईसाई में ईश्वर के मार्ग का धार्मिकता है। एक उसके बाहर कुछ भी शक्ति नहीं थी, जैसा कि उसने हमें संसार के आधारित होने से पहले उसके अंदर चुना था, ताकि हम पवित्र और शुद्ध हो, बिना दोष के, और उसके सामने प्रेम में निर्दोष हों। इसलिए नीचे हम मृतकों से संपर्क करते देखेंगे। जब हम मृतकों से संपर्क करते हैं तो क्या होता है? अब यह मृत संतों तक पहुंचने, मृत संतों से प्रार्थना करने के संदर्भ में है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि मृतकों से संपर्क करना, मूर्ति की उपासना और यहोवा के लिए घृणा क्या होती है। आप मूर्ति पूजा सारांश पर विषय पर जा सकते हैं, और यदि आप थोड़ा और विस्तार से जाना चाहते हैं तो आप मूर्ति पूजा पर पूरी श्रृंखला देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ दिखाई देंगे कि निर्गमन 20 आयत बलों को आपको कोई नक्काशीदार छवि नहीं बनाएंगे। इसलिए यह बहुत स्पष्ट भेद है। जो कुछ हम देखते हैं वह या तो आकाश में है या पृथ्वी के नीचे पानी में। इसलिए वह कह रहा है कि किसी भी रचना की कोई भी परवाह नहीं है, आपको कोई नक्काशीदार छवि नहीं बनानी चाहिए। कोई भी समानता है, कोई भी आकार अवतार अर्थात कोई भी प्रतिनिधित्व, मॉडल या प्रकार, कोई भी आकार या कोई भी समानता। और निर्गमन 20 आयत 5 कहता है कि तू झुकना न करे, उनकी ओर अपनी पूजा न करे और न उनकी सेवा करो। तू न तो नदी उनसे भक्ति न करे, न विनम्रता से, क्योंकि मैं तेरा भगवान हूँ। मैं जेहोवा एलोहिम हूँ, ईर्ष्या का ईश्वर हूँ। असमानता, पाप में दंडित करता हूँ, जानबूझकर और जिद्दी, अनियमितता और मार्गदर्शन या अनुशासन के विरोध का दौरा करता हूँ। पिता और पुत्रों में से तीसरी और चौथी पीढ़ी तक जो मुझसे नफरत करते हैं, तीसरी और चौथी पीढ़ी के पिता के बच्चों से जो मुझसे नफरत करते हैं। इसलिए यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मैं न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारी चौथी पीढ़ी तक दंडित करूँगा। व्यवस्था विवरण 416 कहता है कि आप खुद को भ्रष्ट नहीं करें और खुद को नुकसान न पहुंचाएं। आप खुद को बर्बाद कर दें या आप खुद को नष्ट कर दें, और आपको एक नक्काशी हुई छवि किसी समानता या समान दिखने या किसी आकृति के समान होने के लिए एक नक्काशी की छवि बनाएं, पुरुष या मादा की समानता। यहाँ तक कि ऊपर गहराई से देखा, उसने कहा कि आपको स्वर्ग, पृथ्वी या पानी की किसी भी चीज की समानता नहीं बनानी चाहिए। और अब वह विस्तार से भी जा रहा है।
वह पहले से ही स्वर्ग, पृथ्वी और पानी में सब कुछ कवर कर चुका है। वह पहले से ही हर समानता को कवर कर चुका है। लेकिन यहाँ भगवान आपको और भी अधिक विशिष्ट दे रहे हैं कि कोई पुरुष या महिला नहीं, आपको पुरुष या महिला की किसी भी प्रतिमा की नक्काशीदार छवि बनानी चाहिए। इसलिए जब आप एक प्रतिमा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो आप पहले एक पुरुष और महिला बनाते हैं। दूसरे, यहाँ वह कह रहा है कि आप अब उनके पास नहीं जाएंगे, उनकी सेवा करेंगे। तुम उपासना न करो और न उनका मांग करो, न उनका सेवा करो और न उनके सेवक को करो। अब हम देखेंगे कि कुछ लोग मृत रिश्तेदारों से प्रार्थना करते हैं। मृत लोग सोचते हैं कि अब वे मर गए हैं, इसलिए उन्हें पृथ्वी पर जीवित शक्ति मिली है। वे हमारे लिए परिचित थे, इसलिए वे हमारे अधिक करीब हैं। इसलिए हम मृतकों से प्रार्थना करेंगे और मृत संतों से प्रार्थना करेंगे ताकि वे भगवान के करीब हो, इसलिए वे उत्तर देंगे। इसलिए हम देखेंगे कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सिवाय कुछ नहीं है कि नेक्रोमंसर मृतकों से प्रार्थना करता है। शायद ये भगवान के लिए घृणा है, ये एक घृणित बात है, एक नफरत वाली बात है, और इन चीज़ों को करने के बाद एक बड़ी अभिशाप होती है। नेक्रोमांसर मृतकों से संवाद करते हैं। व्यवस्था विवरण 1810 में देखें। आपके बीच कोई नहीं होगा जो आग में बेटे या बेटी को डालता है, या उस उपयोगकर्ता वक्तव्य या समय का पर्यवेक्षक या जादूगर या चुड़ैल। व्यवस्था विवरण 18 आयत 11 में कहता है कि एक आकर्षक या परिचित आत्माओं के साथ एक सलाहकार या एक नेक्रोमंसर है। इसलिए हाँ, वह कह रहा है कि शव को इससे संवाद में पाया जाना चाहिए। मूल रूप से वे अंडरवर्ल्ड से परामर्श कर रहे हैं। नेक्रोमंसर का अर्थ हिब्रू में दौराश है, जिसका अर्थ है मृतकों के बीच मांगना या पूछना। आपको ऐसा करने के लिए बुलाया नहीं गया है, एक अभिशाप आता है। और यहाँ हम व्यवस्था विवरण 18 आयत 11 के संबंध में अन्य अंग्रेजी बाइबल अनुवाद देखेंगे। बीबी अनुवाद। मूल अंग्रेजी अनुवाद में बाइबल कहती है, या कोई भी आत्मा से सवाल पूछने या गुप्त ज्ञान रखने या दिशा के लिए मृत के पास जाने या दिशा के लिए मृत के पास जाने के लिए लोगों पर गुप्त बल का उपयोग करने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय एक नेक्रोमंसर है। ब्रेंटन बाइबल में यह कहता है कि एक जादूगर जो मजाक का प्रयोग करता है, जिसके अंदर एक भगवान आत्मा है। इसका मतलब है कि यह व्यक्ति भगवान की आत्मा के साथ आधारित है। विज्ञान का एक पर्यवेक्षक मृतकों से पूछताछ करता है, नेक्रोमंसर मृतकों से पूछताछ करता है। बाइबल या एक आकर्षक या एक अजगर की आत्मा या एक सूदक की पूछताछ करने वाला, एक जो मृतकों की सलाह देता है। कुंवारी को पढ़ना इतना आसान है। किसी को भी अन्य लोगों पर जादू करने की कोशिश न करें। अपने किसी को भी माध्यम या जादूगर न बनने दें, और किसी को किसी मृत व्यक्ति से बात करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसलिए पढ़ने में आसान कुंवारी कहती है कि किसी को भी किसी मृत व्यक्ति से बात करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अच्छी समाचार बाइबल कहती है, या आकर्षण, और उन्हें मृतकों की आत्माओं से परामर्श न करने दें। और भगवान का वचन कहता है कि अमेरिका के भूत या आत्माओं को मदद के लिए या मृत से परामर्श करने के लिए बुलाता है। वास्तव में आप क्या कर रहे हैं जब आप मृत आत्माओं या मृत लोगों से परामर्श कर रहे हैं, या आप मृतकों से प्रार्थना कर रहे हैं? आप वास्तव में अपने प्रियजनों के साथ संवाद नहीं कर रहे हैं जो मर गया है। आप मृतकों की दुनिया से शैतानी आत्माओं से परामर्श कर रहे हैं। और अंत में हम देखेंगे एक मृत शव या मृत शव को छूने से व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है। अच्छा समाचार बाइबल कहती है कि मृतकों की आत्माओं से परामर्श न करें। भगवान का वचन कहता है कि मृत आत्माओं से संपर्क करने से आप शैतानी आत्माओं से बात कर रहे हैं, और मृत शरीर को छूने से अशुद्ध होते हैं। वह अशुद्ध होगा कितने दिन? 7 दिन एवार। 19 आयत 12 कहता है कि वह शुद्ध करेगा। वह तीसरे दिन खुद को शुद्ध करेगा और 7वें दिन वह शुद्ध होगा। परंतु यदि वह तीसरे दिन स्वयं को शुद्ध नहीं करता तो 7वें दिन वह शुद्ध नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पुराने नियम में यदि वे उन्हें छूते हैं तो हम अशुद्ध हो जाते हैं। वे 7 दिन तक अशुद्ध हो जाते हैं। अतः मृत शरीर को छूने से किसी व्यक्ति को दूषित या प्रदूषित किया जाता है। और यहाँ हम 1916 संख्याओं में देखते हैं। और जो कोई मारे गए व्यक्ति को छूता है, जो खुले मैदान में तलवार से मारे गए हैं, या मृत शव या मनुष्य की हड्डी या कब्र से मारे गए हैं, वह अशुद्ध होगा। यहाँ मैं चाहता हूँ कि आप इस पर जोर दें। या कब्र का दफन स्थान या कब्रिस्तान। अब अंत में मैं यह निष्कर्ष निकालना चाहता हूँ कि हमने न केवल मृत संतों को देखा है, वे जीवित संतों हैं। आप और मैं एक मसीही होने के नाते एक नया जन्म लेकर एक ऐस हैं। हम ईश्वर के धर्म हैं। मसीह में हमें संत घोषित किया जाता है, हमें शुद्ध घोषित किया जाता है, क्योंकि मसीह ने हमारे लिए यह किया है।
दूसरा, भगवान ने पृथ्वी पर किसी व्यक्ति को मृत या जीवित घोषित करने का अधिकार या अधिकार नहीं दिया है। तीसरा, हम देखते हैं मृतकों के साथ एक माध्यम से, एक बुरे चैनल के माध्यम से संवाद करना, इसे नेक्रोमंसर कहा जाता है। यह निषिद्ध है। आप पहले से ही अब बाधित हैं, आप उस आत्मा के बंधन में हैं। और यहाँ तक कि अगर आप किसी मृत संत या किसी मृत व्यक्ति से प्रार्थना करते हैं तो हमें कहा जाता है कि स्वर्ग में, पृथ्वी पर और नीचे, पानी के नीचे किसी भी चीज़ का कोई प्रतिमा, कोई प्रतिनिधित्व न बनाएं। हम उनका प्रतीक नहीं होते और उनकी पूजा नहीं करते। इसलिए न कोई मूर्ति की प्रार्थना करनी चाहिए, न कोई मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। भले ही आप मूर्ति के साथ प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आपको उनसे प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप एक वेदी बनाएंगे जिसे ईश्वर ने आपको नहीं बताया। जो कुछ भी आप कर रहे हैं जिसे ईश्वर ने आपको करने की आज्ञा नहीं दी है, बुरी आत्माएं फ़ायदा उठाएंगी और बुरी आत्माएं आएंगी और उस पूजा को प्राप्त करेंगी। और क्या होगा? आप और आपका परिवार हमेशा के लिए बाध्य रहेंगे जब तक कि आपके परिवार में कोई व्यक्ति फिर से पैदा नहीं हो जाता जो उठता और इस बुरी वेदी को तोड़ देता है। तुम इन बुरी वेदियों से हमेशा के लिए बाध्य रहेंगे जिन्हें तुम खुद अनजाने में बनाते हो। और अंत में किसी मृत व्यक्ति से प्रार्थना करना, किसी कब्रिस्तान पर जाना और प्रार्थना करना प्रतिबंधित है। अगर किसी संत का कोई शव संरक्षित है तो आपको पूजा या मृत शव की प्रार्थना करने के लिए नहीं जाना चाहिए। यह ईश्वर की दृष्टि में घृणा है, यह भगवान की दृष्टि में घृणित है। जो तुम्हें आकर्षित करेगा वह सिर्फ अल्लाह का अभिशाप है। तुम्हें और आने वाली पीढ़ी को शापित किया जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह शब्द तेरे मन में बस जाए। पवित्र आपको इस सच्चाई का प्रकाशन देता है कि ईश्वर आप क्या करना चाहता है और ईश्वर आप किसकी पूजा करना चाहता है। परमेश्वर के सिवा कोई पूजा नहीं करता। केवल ईश्वर की पूजा कर सकते हैं, केवल ईश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकते। और यहाँ से हम संत पूजा पर इस विषय को समाप्त करेंगे। तब तक शालोम।